हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HyconOS के बारे में। HyconOS का 3.5 का ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हुआ है अपने Redmi Note 7 एज वेल अपना जो POCO F1 है इसके अंदर। अभी फिलहाल मेरे पास जो Redmi Note 7 है इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको मालूम चलेगा HyconOS 3.5 के अंदर हमें क्या क्या नया नया फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन उसको डाला गया है, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। एंड नया वाला जो स्टेटस बार है वो भी आप देख सकते हो, काफी अब बढ़िया हमें यहाँ पर जो नया वाला स्टेटस बार है वो देखने को मिल गया है, जो कि मेरे को तो काफी पसंद आया है। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स मेनू देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो आइकॉन से वो भी चेंज हो गया है। अबाउट फोन के अंदर चलते हैं। एंड अबाउट फोन के अंदर देख सकते हो HyconOS लिखा गया है। एंड्रॉइड जो वर्जन है Android 11 हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। Android 11 का जो स्टार है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। Hycon का जो वर्जन है दोस्तों आप देख पाओगे 3.5 है। एंड यहाँ पर मेंटेनर का नाम देख पाओगे। जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों 5 जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ हमें यहाँ पर जो कर्नेल को अपने Redmi Note 7 के अंदर देखने को मिला है। नेक्सस का EAS वर्जन है 7। EAS कर्नेल यूज किया गया है, नेक्सस कर्नेल, जो कि काफी बढ़िया है। परफॉर्मेंस सबको एकदम एक नंबर देखने को मिलेगा इस कर्नेल के साथ। तो यहाँ पर जो HyconOS है दोस्तों एक AOS बेस्ड रॉम है। एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। इसके अंदर आपको पिक्सल का जो फीचर्स वो डाला गया है, थोड़ा बहुत हमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल गया है। स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। एंड जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया है। स्मूथ ओवरऑल जो आपको UI देखने को मिलेगा। एंड लैग फ्री ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको इस जो HyconOS है और जो Hycon है इस रॉम के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 3.5 का अपडेट है इसके अंदर क्या क्या चीज को चेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के अंदर जो अपना ऐप लॉक है, ऐप लॉक को हम ओपन कर लेते हैं। ऐप लॉकर के अंदर दोस्तों जो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ओनली वंस है, इस ऑप्शन को फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन का अगर आप लॉक करते हो तो 15 सेकंड के बाद आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो तभी दोस्तों लॉक होगा, वरना लॉक नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है इसे फिक्स करके दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको MIUI का जो वॉल्यूम स्टाइल है वो देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये वाला देखने को मिलेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग्स में आइए, उसके बाद यहाँ पर Hycon हब है, इसमें आके थीम्स में आके यहाँ पर आपको जो अपना वॉल्यूम पैनल है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमें MIUI कॉम्पैक्ट करके जो नया वाला वॉल्यूम पैनल वो देखने को मिल गया है। इसे हमें 3.5 के बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है। MIUI का जो वॉल्यूम पैनल है वो वाला। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो क्विक सेटिंग्स के अंदर ये जो अपना क्विक सेटिंग्स है इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसे आप चेंज कर पाओगे। उस ऑप्शन को भी हमें थीम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो बैकग्राउंड अल्फा है इसे अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखो इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आप पूरा कम कर देंगे तो देखना कितना होता है। एकदम पूरा कम कर दिया, 0 कर दिया, अभी देखो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आप यहाँ से जो बैकग्राउंड का ऑपेसिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी उसे आप घटा बढ़ा पाओगे। इस ऑप्शन को भी इस बिल्ड के अंदर नया तरीके से मतलब इसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो अपना कलर सिस्टम UI के फीचर्स इसे भी डाल दिया गया है। इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इस सबको एनेबल करना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो फ्रेमवर्क डिफॉल्ट ये रहता है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद क्या होता है देखा तो ये देखो ऑन कर दिया। पुराना वाला जो अपना स्टेटस बार है वो देखने को मिलता है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इस ऑप्शन को बंद करो एंड ये जो कलर सिस्टम UI है इसे ऑन करो। ये क्या होगा, आपका जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेस करके आपका जो क्विक सेटिंग्स पैनल है वो दिखाएगा। ये देखो मेरा जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेस करके आपको ये जो स्टेटस बार का कलर है वो देखने को मिलेगा। काफी हद तक Android 12 से आप इंस्पायर कर सकते हो। Android 12 के अंदर ही ऐसा है, आप जो भी वॉलपेपर को सिलेक्ट करोगे Android 12 के अंदर उसके अंदर जो बेस्ट कलर है उसे चूज करके अपना स्टेटस बार के अंदर अपने लॉक स्क्रीन के अंदर डाल देता है। तो उसी तरह से इस रॉम के अंदर भी सेम फीचर है। HyconOS के अंदर आपका जो वॉलपेपर है उसके ऊपर जो कलर है उसको लेके उसे पिकअप करके यहाँ पर जो स्टेटस बार है इसमें डाल दिया जाएगा। ये ऑप्शन है। एंड अगर आप चाहो तो अपने खुद से भी कलर को डाल सकते हो। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को डाल के रखा है। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से कलर को कर देते हैं एंड ये देखो अब इसे चेंज भी कर पाओगे। तो इस तरह से आपको ये जो ऑप्शन है इसे भी यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना क्या कहते हैं स्टेटस बार है, इसके अंदर हमें एक नया टाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जो कॉम्पस आइकन आप देख पाओगे, इस कॉम्पस आइकन को इस बिल्ड के अंदर नया डाल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। इसे डाल दिया गया है, आप कॉम्पस को भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो स्किन ऑफ A4D है, ठीक है, स्किन ऑफ A4D का भी जो सपोर्ट है उसे भी ऐड करके यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है iOS लाइक टोस्ट नोटिफिकेशन फॉर क्लिपबोर्ड एक्सेस।
इस तरह से आपको iOS फोन के अंदर देने को मिलता है। क्लिपबोर्ड का एक्सेस अगर कोई चाहता है तो आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा, तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमें देने को मिल गया है इस 3.5 के बिल्ड के अंदर। एज वेल दोस्तों हमें यहाँ पर जो रीथिकर का ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है। क्या है दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन आता है, आपको पॉपअप जो नोटिफिकेशन आता है उससे यहाँ पर छोटा छोटा एक लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा है, अगर आप पढ़ पाओगे रीथिकर के अंदर, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको रीडिजाइन हो जाएगा एंड स्लिम एंड लेस जो नोटिफिकेशन होता है उससे। सो आपको यहाँ पर एक लाइन के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। सो इसे भी डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि ठीक ठाक सा है भाई साहब, मेरे को अच्छा लगा है। एंड यहाँ पर जो ब्लर है, पहले आपको दोस्तों जो यूएसबी वाला ब्लर है वो देखने को मिलता था, बट अभी आपको जो ग्लास ब्लर है वो देखने को मिलेगा। पीछे का जो ब्लर है सर्च बार के अंदर जो ब्लर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप शायद सेटिंग्स में से चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लर है उसे बंद भी कर पाओगे। सो आपको ब्लर को बंद करने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जो पीछे है ग्लास बार का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। एंड आपको और भी थोड़े थोड़े चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर आपको हैलकॉन का जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है वो देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर आप एक क्लिक करके जो ऑटो ब्राइटनेस है उसे एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर जो आप आइकॉन देख पाओगे दोस्तों, वन शॉट ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन है, इसमें टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है वो ऑटो ब्राइटनेस में चला जाएगा। तो ये काफी बढ़िया है, इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों नया फीचर्स की, वो है दोस्तों आपको सीमलेस क्लॉक स्विच का ऑप्शन देने को मिल जाती है। जो क्लॉक है, लॉक स्क्रीन में जाके क्लॉक को होल्ड करो, उसके बाद स्वाइप करो, ये देखो भाई सब चेंज हो जा, स्वाइप टू चेंज। ओके स्वाइप तो हम कर रहे हैं, तो अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, ओ देखो अभी चेंज हो गया। सो सिंपली यहाँ पर लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे तो आपका जो क्लॉक है वो चेंज होते रहेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है, आपको अलग से लॉक स्क्रीन में जाना नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ से जो अपना क्लॉक है उसे आप चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी हैंडी आप देख सकते हो। इस तरह से आप जो अलग अलग जो क्लॉक है उससे आप डाल पाओगे। ये देखो बहुत सारी क्लॉक को जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसे भी डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें एक नया वाला जो क्लॉक है वो भी देखने को मिल गया है, जो कि आपको यहाँ पर हाइकॉन का हब है उसके अंदर देने को मिलेगा। एंड यहाँ से आप दोस्तों जो कलर बकेट मोड है डार्क थीम के अंदर उसे भी आप डाल सकते हो। एनीवे हम बात कर रहे थे अपना क्लॉक का। सो यहाँ पर क्लॉक के अंदर जो फ्लूइड का आप देख पाओगे, ये वाला जो क्लॉक है फ्लूइड वर्जन 2, इसे दोस्तों आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो अप्लाई कर दिया, ये वाला जो क्लॉक है इसे नया डाला गया है 3.5 के बिल्ड के अंदर। एंड नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट की। तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट यहाँ पर फास्ट है, काम करता है। इस फिंगर से ट्राई करके देखते हैं, टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, नो इश्यू एट ऑल। नाउ फेस अनलॉक को भी ट्राई करके देखते हैं। ओके फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, और एक बार देख सकते हो फेस अनलॉक यहाँ पर बराबर तरीके से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फेस अनलॉक के साथ। एंड जो इस बिल्ड के अंदर जो अपना फेस अनलॉक है उसे भी यहाँ पर इंप्रूव करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें जी विजुअल मोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें राउंडेड जो कॉर्नर है देख सकते हो, यहाँ पर जो राउंडेड कॉर्नर है वो देखने को मिल जाती है। सब जो राउंडेड कॉर्नर है उसे अप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पर जो डिफॉल्ट रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन है उसे भी चेंज करके अपडेट कर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें हैलकॉन का जो वॉलपेपर एप्लीकेशन है वो भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप अलग अलग जो वॉलपेपर से हैलकॉन और HyconOS की तरफ से उसे आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। यहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग जो वॉलपेपर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें हाइकॉन का जो बूट एनिमेशन है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया है। बूट एनिमेशन को अभी फिलहाल छोड़ते हैं, बूट एनिमेशन को मैं नहीं दिखाता हूँ। ना दोस्तों बात कर लेते हैं अपने Redmi Note 7 के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इनफोर्सिंग वाला बिल्ड देखने को मिलता है Redmi Note 7 के लिए दोस्तों। पहला बिल्ड है, इनिशियल बिल्ड है, तो आपको यहाँ पर ओवरऑल काफी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। ना दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना हमें स्कोर्स देखने को मिला है। सो यहाँ पर 3D मार्क के अंदर देख लेते हैं। सो यहाँ पर देख ही पा रहे हो जो अपना वाइल्ड लाइफ है और जो 3D मार्क के अंदर हमें इसको देखने को मिला है 373 देखने को मिल गया है। एंड 2.20 FPS हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है 3D मार्क के अंदर, जो कि ठीक ठाक सा है। एंड अगर यहाँ पर अगर बात करूँ मैं अपना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एंड सिलेक्ट भी कर सकते हो, काफी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं Geekbench के अंदर, देख लेते हैं Geekbench के अंदर हमें कितना स्कोर देने को मिला है। सो हमने Geekbench का जो टेस्ट है उसे रन कर लिया था, देख सकते हो 322 देखने को मिल गया है, 1345 देखने को मिला है। मल्टीकोर के अंदर जो कर्नेल है दोस्तों नेक्सस कर्नेल है, जो कि काफी बढ़िया है, काफी पावरफुल है। एंड सिंगल कोर मल्टीकोर का परफॉर्मेंस देख सकते हो एवरेज से ज्यादा है मल्टीकोर के अंदर, सो नो इश्यू एट ऑल। ना दोस्तों देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करते नहीं। बैंकिंग एप्लीकेशन को काम करने के लिए आपको मैजिक्स को डालना होगा। मैजिक्स को डालने के बाद आप जो लेटेस्ट वर्जन है मैजिक्स का उसे डालिए। डालने के बाद सिंपली इस मैजिक्स का जो सेटिंग्स है इसमें जाके जो मैजिक हाइट है उसे एनेबल कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम करेगा नहीं। यहाँ पर सेफ्टी नेट एप्लीकेशन के साथ मालूम चल जाता है। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगी। ना जो CPU थ्रेडिंग टेस्ट है इसे भी रन कर लेते हैं।
देखिए पा रहे हो लगभग हमने यहाँ पर 7 मिनट के लिए जो टेस्ट इसे रन किया था एंड मैक्स गया है 165, एवरेज है 155 एंड मिनिमम है 144। यहाँ पर हमें 93% का मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। एंड जो सीपीयू मैक्स गया है 2.20 GHz तक गया है जो कि सही है। एंड यहाँ पर अगर बात करो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपको। मैक्स एंड मिनिमम के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको जो परफॉर्मेंस देने को मिलेगा नेक्सस कर्नेल के साथ एकदम फाड़ो, एकदम बढ़िया आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो हाइकॉन ओएस है डेफिनेटली आपको ट्राई करके देखना चाहिए अपने फोन के ऊपर। आपके पास अगर पोको F1 है, पोको F1 अपना जो Redmi Note 7 उसके बाद जो डाउनलोडिंग है, मैं HyconOS का ऑफिशियल जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।